रियासत बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी की रियासत में उर्दू दोस्त के तौर पर भी एक बड़ी पहचान है। रियासत के आला तरीन ब्यूरोक्रेट का ओहदा संभालने के बाद क्या वो रियासत की दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा और लाजमियत बहाल कर पाएंगे? क्या अब उनके चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद सरकारी इदारों में उर्दू के साथ होने वाली नाइंसाफियों पर रोक लगेगी? इन्हीं सवालों पर ज़िला गया के उर्दू के दानिश्वरों और अदीबों ने अपने तअस्सुरात में कहा है कि आमिर सुबहानी से तवक्कुआत वाबस्ता हैं। उर्दू ज़ुबान रियासत की दूसरी ज़ुबान होने के बावजूद उसके साथ हमेशा नाइंसाफियों का मामला रहता है, ताहम अब ये मामला सुधरने की उम्मीद है। आमिर सुबहानी साहब उर्दू ज़बान व अदब के बहुत बड़े मद्दाहों में है और उनका बहुत गहरा मुताला शुरू से रहा है। ऐसा नहीं है कि आईएएस में भी जो उन्होंने एक अहम पर्चा रखा था इसमें, और उसके बाद भी जो ख़बरें मिलती रहती हैं, जैसा कि मैं जानता हूँ कि उर्दू ज़बान व अदब के तई हमेशा उनका हमदर्दाना रवैया रहा है। आज चीफ सेक्रेटरी हुए हैं, ठीक उनसे तवक्कुआत तो वाबिस्ता हैं और बहुत ज़्यादा वाबिस्ता है। चीफ सेक्रेटरी ना थे तब भी इन्होंने बिहार में उर्दू के फ़रोग़ के लिए, अदब के फ़रोग़ के लिए काफ़ी नुमाया कारनामा अंजाम दिया इन्होंने। हाँ, ये ज़रूर है कि गुज़श्ता साल इब्तदाई उर्दू तालीम को इख्तियारी बना दिया गया, लाजमी था पहले, अब इख्तियारी बना दिया गया। इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है हुकूमत की जानिब से। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि आमिर सुबहानी साहब आए हैं तो उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है और हक़ तलफ़ी हुई है, वो उसे यकीनन हक़ देंगे और इसके साथ इंसाफ करेंगे। सबसे पहले तो आमिर सुबहानी साहब को मुबारकबाद, और उम्मीद करते हैं कि आमिर सुबहानी साहब सिर्फ़ एक मुखौटा साबित नहीं होंगे। समाज को जहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का, जिन भी दफ्तरों में, उससे उसको बचाने का और प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। रही बात उर्दू के सिलसिले में, तो जब वो होम सेक्रेटरी थे तो उन्होंने हमेशा कोशिश की कि उर्दू में लेटर लिया जाए, जवाब दिया जाए, दफ्तरों में नेम प्लेट में उर्दू शामिल किया जाए। उम्मीद करते हैं कि अब उस पर वो तेज़ी लाएंगे और उस पर काम होता हुआ दिखेगा। और चूँकि नीतीश कुमार भी बार बार कहते रहे हैं कि उर्दू का डेवलपमेंट होना चाहिए क्योंकि ये इस देश की लैंग्वेज है, तो ये चीफ सेक्रेटरी रहते हुए मैं आशा करूँगा कि वो सीबीएसई को भी एक लेटर लिखे बिहार सरकार की तरफ से कि उर्दू को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि एक शुरुआत हो सके इसकी। सबसे पहले तो उन्हें मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो फिर से चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज़ हुए, और इंशाअल्लाह उर्दू के फ़रोग़ के लिए उस वक्त भी कोशा रहे और आज भी रह रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह रहेंगे। और उनके पीरियड में, उनके ज़माने में उर्दू का फ़रोग़ इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग उस पर अमल पैरा हों, अपने ज़ात में ख़ुद उर्दू लफ्ज़ का इस्तेमाल करें, उर्दू अखबारात का इस्तेमाल करें, ख़त व किताबत का इस्तेमाल उर्दू में रखें। चाहे दरख्वास्त का भी मामला हो तो उर्दू में, हर शोबे में जहाँ जाएँ तो अपने उर्दू में दरख्वास्तों को दें, ताकि हमारे जो मुतरज्जिमीन हैं वो लोग उस पर कार आमद बातें करें और उसको फ़रोग़ देने की कोशिश करें। तो उन्हें तो पहले बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक ऐसी कोशा शख्सियत मुझे मिली है जो हमारे उर्दू अदब के लिए काफ़ी अच्छे ख़यालात रखती है कि इसे बढ़ना चाहिए। हमारी हिंदुस्तान की ये उर्दू ज़बान सिर्फ़ किसी ख़ास तबके की ज़बान नहीं है, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है। ये इसकी हर जगह पर मुझे बोलने, लिखने, हर चीज़ की हक़ होना चाहिए। मुझे जो ये हक़ मिले थे सेकंड लैंग्वेज की, इसे छीनना नहीं चाहिए। हमारे आज जो बच्चे हैं उनमें वो जो हक़ उनका है उन्हें पूरी तौर से देना चाहिए। और हम भी ये उस्ताद होकर ये कोशिश में लगे रहते हैं कि अपने आने वाले स्टूडेंट की रहनुमाई करें और उन्हें हर जगह पर उनको ये करें कि आप उर्दू पढ़िए, उर्दू के जो हुकूक दिए गए हैं उस पे आप अमल कीजिए। और मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से कि वो हर तरह से हम लोगों की ख्वाहिश का एहतराम और हम लोगों की मदद करते रहेंगे उर्दू अदब को फ़रोग़ देने में।
حقیقت یہ ہے کہ بہار کی دوسری زبان ہونے کے باوجود ریاست میں اردو اب بھی بیگانہ ہی ہے۔ اعلیٰ عہدے پر فائز تعصب پرست افسران کے ذریعے اردو کو مٹانے کی سازش چل رہی ہے۔ سرکاری دفاتر میں اردو کا نفاذ مکمل طور سے نہیں ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ عامر سبحانی اردو کے تحفظات کے لیے عملی قدم اٹھائیں گے اور ایک اردو دوست ہونے کا ثبوت پیش کریں گے۔ PTV بھارت کے لیے گیا سے سرتاج احمد کی رپورٹ۔